नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। ध्यान एक बहुत ही अद्भुत चीज है। यह वह मार्ग है, वह रास्ता है जो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनने में मदद करता है। हमारे पास मनुष्य का शरीर तो अवश्य है, पर इसकी पूरी क्षमताओं का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं होते। हम सब लगभग जानवरों के स्तर पर ही जीवन को जीते रहते हैं। बस जानवरों में और हम में इतना ही अंतर है कि हम कुछ चीजों को अधिक सुगमता से या अधिक विचारपूर्ण तरीके से कर लेते हैं। ध्यान के कई स्तर होते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के कई स्तर होते हैं। पहली कक्षा, दूसरी तीसरी कक्षा और इसी तरह कक्षाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। हर कक्षा के साथ विद्यार्थी अधिक ज्ञानवान और समझदार होता चला जाता है। ठीक इसी तरह ध्यान में भी ध्यान के कई स्तर होते हैं। ध्यान का पहला स्तर लोगों को या किसी भी स्थिति को सुनना है। सुनने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। अब आप कहेंगे कि हम सभी तो सुनते हैं। नहीं, आप सिर्फ आवाज सुनते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और रिएक्ट करते हैं। जहां व्यक्ति ध्यान से देखता और सुनता है, देखने और सुनने में वह अपने भीतर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो जैसा रह रहा है वैसा ही देख रहा होता है। अगर आपने कुछ सुनकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो समझिए कि आपने सुनना बंद कर दिया है। और जैसे ही आप सुनना बंद करते हैं, वैसे ही आप विचारों में बहकर क्या क्या कर जाते हैं, यह तो आपको भी पता नहीं चलता। एक गुरु के पास एक युवक आया। वह उनका शिष्य होना चाहता था और ध्यान की विधि सीखना चाहता था, जिससे उसे ध्यान की प्राप्ति हो सके। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं भी ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले, मुझ पर कृपा करें गुरुदेव। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम ध्यान के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा और ध्यान के बारे में, ध्यान की विधि के बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। तब तक तुम इस आश्रम में रह सकते हो। अगले दिन गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ और बाहर की दुनिया देखो। शाम को वापस आना। तुमने पूरे दिन क्या देखा मुझे आकर बताना। शिष्य चला गया। पूरे दिन वह एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा और इधर उधर की चीजें देखता रहा। शाम को शिष्य वापस आश्रम आया। गुरु ने उससे पूछा, बताओ आज तुमने क्या देखा। शिष्य ने कहा, ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, पर उत्तर की ओर एक गांव में दो भाई आपस में लड़ रहे थे। जमीन का विवाद था। गुरु ने कहा, तो तुमने उस विवाद में क्या अनुभव किया। शिष्य ने कहा, वह आपस में लड़ जरूर रहे थे, पर ऐसे नहीं लड़ रहे थे कि जैसे मेरे पिता और उनके भाई के बीच में लड़ाई हुई थी। उन्होंने तो आपस में एक दूसरे का सर तक फोड़ दिया था। मेरे पिता तो मरते मरते बचे थे। यह तो बस ऐसे ही आपस में बोलचाल करके लड़ रहे थे, एक दूसरे को बस गाली गलौज कर रहे थे। गुरु ने कहा, तब तुम्हारे मन में क्या आया। शिष्य ने कहा, मैं तो यह सोच रहा था गुरुदेव, यह कब ठीक से लड़ेंगे और कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। गुरु ने कहा, आज पूरे दिन का तुमने उपयोग कैसे किया, क्या खास किया तुमने आज। शिष्य ने अपना सर नीचे झुका लिया। गुरु ने कहा, क्या तुम आज का दिन वापस ला सकते हो जिस प्रकार आज का दिन व्यर्थ गया। सभी लोग अपने जीवन की कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। सोचो कि अगर तुम्हारे पास केवल आज का दिन होता तो भी क्या तुम उसे ऐसे ही व्यर्थ की लड़ाई देखने में बर्बाद कर देते।
और अगर देख भी रहे होते तो क्या तुमने उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश की? अगर एक दिन तुम्हारे पास केवल आज का ही दिन होता तो तुम क्या करते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, करने के लिए तो बहुत कुछ है, एक दिन में कैसे हो पाएगा? गुरु ने अपनी झोली से एक शीशी निकाली। उस शीशी में कुछ भरा हुआ था। गुरु ने वह शीशी अपने शिष्य को पिला दी और कहा, अब तुम्हारे पास जीवन के केवल 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद तुम मर जाओगे। यह जो मैंने तुम्हें पिलाया है खास किस्म का जहर है। अभी तुम्हें हल्के से चक्कर आएंगे और उस चक्कर के बाद तुम्हारे पास 24 घंटे होंगे। तुम्हारा जीवन 24 घंटे का ही रह जाएगा। जितना जी सकते हो इस 24 घंटे को जी लो, जो कर सकते हो वह कर लो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर शिष्य नीचे बैठ गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह आपने क्या किया? मैंने तो जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। अब इन 24 घंटों में मैं क्या कर सकूंगा? गुरु ने कहा, कभी ना कभी जीवन में जीवन के 24 घंटे ही बचते हैं और वह समय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हम सब मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। चाहे मनुष्य 20 वर्ष का हो या 100 वर्ष का, सब यही कहते हैं कि मैंने अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। इन थोड़ी सी बची सांसों में मैं क्या कर सकूंगा? तो जैसे भी इन 24 घंटे को तुम जी सकते हो जियो। 24 घंटे खत्म होने से पहले मेरे पास आ जाना। शिष्य की आंखों में आंसू थे और वह वहां से चला गया। वह जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वह दोनों भाई अब एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे। खूब लड़ाई हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या बेवकूफी कर रहे हैं? मेरे पास तो समय नहीं है और यह बेवकूफ एक दूसरे का समय छीनने पर लगे हैं। जमीन से कीमती तो इनका जीवन है, जिसे यह जानते ही नहीं है। अजीब उल्टी दुनिया है। वह अपने घर पहुंचा। उसके घर में सब अपने काम में व्यस्त थे। वह सबसे आखिरी बार मिल लेना चाहता था, पर किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि उससे ठीक से बात कर सके। आखिर में माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे खाना खाने के लिए बैठने को कहा। उसने बड़े ध्यान से देखा कि किस प्रकार उसकी माँ उसके लिए प्रेम से खाना बनाती है, किस प्रकार वह उसके लिए खाना परोसती है और उसके परोसे हुए खाने में कितना स्वाद है। वह खाना खा रहा था और हर एक निवाली के साथ उस खाने को महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब उसे यह खाना कभी नसीब नहीं होगा। उसने बड़े ध्यान से उस घर को देखा जहां उसका बचपन बीता था। उसने सोचा कि इस घर में वह कल नहीं होगा। यह सभी लोग जिनके पास मेरे लिए अभी समय नहीं है, कल मेरे से बात करने के लिए रोएंगे। इनके पास समय होगा पर मैं नहीं रहूंगा। उसने बड़े ध्यान से सबको देखा, ऐसे कि आज तक उसने कभी उनको देखा ही नहीं था। तभी माँ ने कहा, बेटा आराम कर ले, सो जा थोड़ी देर। बेटे ने कहा, नहीं माँ, समय नहीं है, बहुत सो लिया, अब थोड़ा जागकर इस दुनिया को देख लेता हूँ। वह बाहर निकला, अपने मित्रों से बात की। तब उसे एहसास हुआ कि सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सभी चीजों से कीमती है समय, और उस समय का उपयोग व्यर्थ के कार्यों में सब उलझे हुए हैं। जीवन जीने पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। उसने नदी में तैरा, पहाड़ों पर चढ़ा, अपने गांव के आसपास की सभी जगह पर घूमा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इस दुनिया में अकेला हो गया हो। गांव की भीड़ में भी वह अकेला ही महसूस कर रहा था, जैसे वह और यह धरती ही रह गई हो। धीरे धीरे 24 घंटे समाप्त होने लगे।
24 घंटे से पहले ही वह गुरु के पास पहुंच गया और कहा, गुरुदेव आपने बुलाया था, मैं आ गया। आपसे एक विनती है, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को इसकी सूचना दे देना। मेरी माँ को थोड़ा देर से देना, उसे अधिक दुख होगा। गुरु ने कहा, क्यों, इन 24 घंटों में तुमने अपने जीवन के सारे काम निपटा लिए। शिष्य हंसा और कहा, गुरुदेव जीवन के काम तो किए बिना ही जीवन के 21 वर्ष गुजार दिए। जिस प्रकार यह 24 घंटे मैंने जिए हैं, ठीक उसी प्रकार अगर मैं 21 वर्ष भी जी लेता तो कितना आनंद होता। गुरु ने कहा, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, अब तुम ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो मरने वाला हूँ, आपने मुझे वह जहर दिया था ना। गुरु ने कहा, अरे वह तो पेट साफ करने की दवाई थी, क्या तुम्हारा पेट अभी तक साफ नहीं हुआ? यह कहकर गुरु जोर से हंसे। गुरु ने कहा, अब ध्यान से सुनो, हम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया को नहीं जी पाते। ठीक उसी प्रकार ध्यान करने वाले भी ध्यान में होकर ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें अब जीवन का एहसास हुआ है, ठीक उसी प्रकार ध्यान करने वाले बहुत सारी चीजों को अपने मन में लेकर चलते हैं और उन्हीं चीजों में फंसकर रह जाते हैं। जैसे जीवन केवल जीवन जीना है, वैसे ध्यान केवल ध्यान ही है, उसमें कुछ और नहीं होता। जब व्यक्ति केवल ध्यान हो जाता है, जिस प्रकार इस दुनिया में तुमने अपने आसपास की चीजों को महसूस किया, ठीक उसी प्रकार ध्यान की गहराइयों में उतरा हुआ व्यक्ति इस ब्रह्मांड को महसूस करता है। और यह ब्रह्मांड हर पल तुमसे कुछ पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, पर उसकी आवाज तब तक तुम्हारे पास नहीं पहुँचेगी जब तक कि तुम पूरी तरह से खाली ना हो जाओ। जैसे तुमने अपनी माता के बने भोजन का स्वाद लिया क्योंकि तुम उस समय खाली थे। ध्यान के कई स्तर होते हैं और धीरे धीरे तुम हर स्तर पर बढ़ते चले जाओगे। पहला स्तर तुमने आज पार कर लिया है और आगे भी तुम ऐसे बहुत सारे स्तर पार कर लोगे। उस शिष्य को अब सब समझ में आ चुका था और वो अपनी आगे की सारी ध्यान की स्तर पार करने के लिए एकाग्र चित्त से बैठ गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।